हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष भारद्वाज। दोस्तों, ये न्यू ग्रीन फील्ड स्कूल का पेपर मेरे पास है। ये एनजीएफएस बोलते हैं, न्यू ग्रीन फील्ड स्कूल। अच्छा स्कूल है ये, और ये अलकनंदा में है। इसका पेपर मेरे पास है। यूनिट टेस्ट हुआ था 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का पेपर है, और 20 मार्क्स का पेपर है। 1 घंटे का टाइम दिया गया है। 11th क्लास का यूटी है। ओके टाइप का पेपर बना है, मतलब पास होना इतना मुश्किल तो नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन 1 कह रहा है इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैगजीन। अगर मैगजीन से इंफॉर्मेशन ली गई है तो वो कौन सा डेटा है? वो सेकेंडरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा। क्वेश्चन 2 कह रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव होता है। क्यों? क्यों कॉनकेव होता है? कॉनकेव ऐसा होता है, देखो इसको कॉनकेव बोलते हैं। ये कॉनकेव है, ठीक है। कॉनकेव होता है जब एमओसी इंक्रीज करती है। ये ए होगा इसका आंसर, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन देखो थर्ड क्या कह रहा है। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। कह रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। गलत कह रहा है। मैक्रो इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करती, वो एग्रीगेट की स्टडी करती है। रीजन कह रहा है द बेसिक टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड एंड सप्लाई। ये बात सही कह रहा है, ठीक है। तो रीजन सही है, असर्शन गलत है। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, डी आंसर होगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉर्मेटिव इन नेचर। बस नॉर्मेटिव बताना है आपको। तो जिस स्टेटमेंट में भी शुड आ जाए, शुड बी या ओट टू बी, मैं लिख देता हूं शुड, ये शुड लिखा है, शुड बी आ जाए या ओट टू बी आ जाए, वो हो जाती है नॉर्मेटिव। तो देखो ये लिखा हुआ शुड बी, गवर्नमेंट शुड बी कंसर्न विद हाउ टू रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट, तो बी इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 करते हैं। कह रहा है असर्शन वाला क्वेश्चन कह रहा है अंडर क्वेश्चनियर मेथड अ वेल डिजाइन क्वेश्चनियर इज मेल्ड टू इन्फॉर्मेंट विद रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट लिखा है, टू फिल इट अप एंड रिटर्न द सेम विद स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल। सही कह रहा है जी। इसके अंदर हम ऐसा ही करते हैं, हम एक क्वेश्चनियर भेजते हैं और उसे रिक्वेस्ट करते हैं रिस्पोंडेंट से कि भैया आप इसको भर के वापस भेज देना। रीजन कह रहा है इट इज पॉइंटेड आउट दैट कवरिंग लेटर टू द रिस्पोंडेंट दैट इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय देम इन क्वेश्चनियर विल बी केप्ट सीक्रेटली कॉन्फिडेंशियल। मतलब एक कवरिंग लेटर भेजा जाता है जिसमें रिस्पोंडेंट को यह बताया जाता है कि आप जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसको हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। तो यह बात भी सही है। तो दोनों बातें सही हैं और वो उसका रीजन भी है। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो इसमें इन्होंने सीक्वेंस चेंज कर दिया है। हमेशा ये सी और डी के ऑप्शन ऊपर होते थे, लेकिन इस वाले एग्जाम में टीचर ने थोड़ी चालाकी खेली है, ए और बी के सीक्वेंस को चेंज कर दिया है, ठीक है। तो आपको ऐसे ए और बी देख के भरना है, सी आंसर होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कह रहा है बस 9 क्वेश्चन, जल्दी खत्म हो जाएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ये स्टैट्स के बारे में आपको डेटा दिया हुआ है। ये जो है आपको केस स्टडी कह लो या कुछ भी कह लो, इसको चलो केस स्टडी कह देते हैं। ये पैसेज दिया हुआ है आपको और इसमें बताना है 2 लिमिटेशन बताओ स्टैट्स की। साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टैट्स डज नॉट कंसीडर इंडिविजुअल, ये लिखा हुआ इंडिविजुअल आइटम को रिकॉग्नाइज नहीं करता, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल एक लिमिटेशन होगी कि ये इंडिविजुअल आइटम को स्टडी नहीं करता, इंडिविजुअल आइटम को स्टडी नहीं करता। और इसमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है आपको, कॉमन मैन इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये 2 लिमिटेशन है इसकी। फिर कह रहा है स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस मींस, ये यहां पे लिखा भी हुआ है स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड को ही बोलते हैं। यहां आ जाएगा स्टैटिस्टिकल मेथड, यहां पे ये आ जाएगा। कह रहा है वन यूज बताओ गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट स्टैट्स को इस्तेमाल करती है वन यूज। तो एक ही है टू मेक पॉलिसीज, और पॉलिसीज भी लिख सकते हो या प्रोग्राम्स, पॉलिसी एंड प्रोग्राम। जो सरकार को बहुत सारे पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं, उनके लिए सरकार को स्टैट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे टैक्स पॉलिसीज, सरकार टैक्स पॉलिसी बनाएगी तो, और पॉवर्टी को खत्म करने के लिए पैप बोलते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, तो सरकार को जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
आगे चलते हैं, बस 2 क्वेश्चन बचे, खत्म होने वाला है। इंपैक्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत ऑन पीपीसी। तो भाई देखो पीपीसी ये है हमारा 0xy, ये पीपीसी है हमारा। पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत से, क्योंकि प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, इसलिए राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है जी। चलिए जी, हो गया। क्यों? क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि प्रोडक्शन इंडिया में ही होगा, प्रोडक्शन इंडिया में ही होगा, इंडिया के अंदर प्रोडक्शन करेंगे, तो प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत ही सिंपल है। देखो प्राइमरी और सेकेंडरी, जो सेकेंडरी डेटा है उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, तो ये तो आप अपने आप कर ही सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 9 क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है अजय जूते बनाना चाहता है, यानी जूते की फैक्ट्री खोलना चाहता है, और वो कंफ्यूज है कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे या वो लेबर को हायर करे। लेबर मतलब मजदूर बुला के काम करवाए या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करे। कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है और कौन सा डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा उसकी चॉइस के पीछे। तो पहली बात तो ये हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम है, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस की जो है वो प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस है सेंट्रल प्रॉब्लम। अब वो कह रहा है कि वो उसकी चॉइस के पीछे बताओ, बिहाइंड उसके चॉइस के पीछे कौन सा डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा। भाई लो कॉस्ट, वो लो कॉस्ट देखेगा, किसमें कम कॉस्ट आ गई है, जिसमें कम कॉस्ट आएगी वही वो ऑप्शन चुनेगा, चाहे वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक चुने यानी कि टेक्नोलॉजी, या वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक चुने यानी कि लेबर, कोई भी चुने वो उसमें लो कॉस्ट पे उसकी नजर रहेगी, कम से कम कॉस्ट में मोर प्रोडक्शन हो जाए, लो कॉस्ट मोर प्रोडक्शन, ठीक है दोस्तों। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है। कह रहा है सपोज वी वांट टू स्टडी, हम जो है उन स्टूडेंट्स का डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं जो कॉलेज में स्मोक करते हैं। इस पर्पस के लिए हमें कौन सा मेथड सुटेबल रहेगा और क्यों? क्योंकि भाई इस मेथड के लिए आप इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करो, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन ये आपको करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, उस बंदे को, उन स्टूडेंट्स को पता भी नहीं लगेगा और आपको एक्सपर्ट की ओपिनियन मिल जाएगी, एक्सपर्ट की ओपिनियन मिल जाएगी। अब किससे पूछ सकते हो आप? कॉलेज के प्रोफेसर से पूछ सकते हो, अगर उनको पता है तो प्रोफेसर से पूछ सकते हो, प्रिंसिपल से पूछ सकते हो अगर उनको पता है तो, ठीक है। तो ये इसमें लगेगी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके बेटा, तो ये हमने पेपर कर लिया है, मुझे उम्मीद है आपको ये पेपर पसंद आया होगा। तो आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, नमस्ते।